मैं हूँ एक आपकी इंग्लिश ट्रेनर और आप मुझे देख रहे हैं इंग्लिश वॉरियर क्लब में, जहाँ आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो आप सब कैसे, आप सब मस्त होंगे। कैसे चल रही है आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस? आई होप अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं तो फिर देरी कैसी, अच्छे कामों में देरी कैसी। बस जल्दी जल्दी मेरी वीडियोस देखिए और इंग्लिश की प्रैक्टिस करते ही रहिए। तो मुझे आप सबसे पूछना था कि आप में से फूडी कौन कौन है। फूडी का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो फिर मैं बताती हूँ। फूडी का मतलब होता है जिसको खाने का बहुत शौक रहता है, यानी कि खाने की शौकीन। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा लेसन की एंड में। और फिटनेस फ्रीक यानी कि हेल्थ कॉन्शियस है ना, उनकी भी अलग अलग ही डिस्कशन चलती है। कभी कौन सा डाइट, तो कभी फ्रूट डाइट, तो कभी कीटो डाइट, ना जाने कितने डाइट, है ना। तो आप कभी नोटिस किए कि फूड जो है हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अगर फूड ना हो तो हम नहीं रह सकते, चाहे हम फूडी हो या फिर ना हो, लेकिन फूड बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारे लाइफ का। तो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में ये छोटी छोटी चीज़ ना बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आप सब सोचते होंगे कि हम फूड के बारे में इंग्लिश के फ्रेजेस कैसे जाने, या फिर इंग्लिश में बात करना कैसे सीखें। फिर आप सोचते होंगे कि इंग्लिश फूड के बारे में कौन सीखता है ना, फ्रेजेस या फिर इंग्लिश में कैसे बात करें। लेकिन हम लोगों की हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं आज आपकी स्पेशली लाई हूँ 10 इंग्लिश स्लैंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू टॉक अबाउट फूड। अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से मतलब अपने फूड के बारे में बात कर सकते हैं। अपने कोई किसी से भी, अपने फ्रेंड से या कोई भी आदमी जिससे आप बात करना चाहे उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा सबसे पहला जो फ्रेज है वो है आई एम स्टार्विंग। आई एम स्टार्विंग। आई एम स्टार्विंग का मतलब होता है मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। मान लीजिए आपकी रेस्टोरेंट में गए और आपने वेटर को कुछ ऑर्डर मतलब दिया है, बोला है कि मुझे मेरे लिए ये ला देना। वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, बहुत ज़्यादा समय लगा रहा है, तो आप बोल सकते हैं इंग्लिश में कि आई एम स्टार्विंग, आई कांट वेट एनी मोर। आई एम स्टार्विंग, आई कांट वेट एनी मोर का मतलब होता है कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ और मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट फ्रेज है लेट्स ग्रैब ए बाइट टू ईट। लेट्स ग्रैब का मतलब होता है चलो, और बाइट टू ईट का मतलब चलो कि खाने के लिए चलते हैं। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि लेट्स ग्रैब ए बाइट टू ईट, है ना। या फिर मैंने जो आपको सबसे पहले जो मैंने आपको फ्रेज बताया था, अब उसके साथ उसको कंबाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि हे आई एम स्टार्विंग, लेट्स ग्रैब ए बाइट टू ईट, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, चलो कहीं खाने के लिए चलते हैं, कोई रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी खाने के लिए चलते हैं। मान लीजिए आप कोई फ्रेंड्स के साथ है और आपको भूख लग रहा है, तो आप इस फ्रेज का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज, ठीक है, हमारा थर्ड फ्रेज बताने से पहले मुझे आपसे बोलना था कि अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो आप यहाँ पे मेरा वर्ड देख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, और यहाँ पे मेरी एग्जाम्पल्स लिखी हुई है, तो आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ भी आपको दिख नहीं हो रहा होगा या फिर कोई प्रॉब्लम होगा, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट फ्रेज यानी कि थर्ड फ्रेज है हाउ अबाउट ईटिंग आउट टुनाइट। हाउ अबाउट ईटिंग आउट टुनाइट का मतलब होता है क्या ख्याल है बाहर जाके खाने का। क्या ख्याल है बाहर जाके खाने का, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाउ अबाउट ईटिंग आउट टुनाइट। मान लीजिए आप घर पे यार आपको खाना बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है ना, आपको बाहर जाके खाने का दिल कर रहा है कि रेस्टोरेंट में, तो आप बोल सकते हैं कि आई डोंट फील लाइक कुकिंग, हाउ अबाउट ईटिंग आउट टुनाइट, यानी कि मेरा एकदम भी मन नहीं कर रहा है मतलब घर पे खाना बनाने का, क्या ख्याल है बाहर जाके खाने का, यानी कि रेस्टोरेंट में जाके खाने का। आप इस फ्रेज का इस्तेमाल करके किसी से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट फ्रेज है आई ब्रॉट सम स्नैक्स। आई ब्रॉट सम स्नैक्स का मतलब होता है कि मैं कुछ स्नैक्स लाई। मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल करने के लिए कहे गए हैं और आपके साथ जो लोग हैं उन्हें भूख लगी हुई है और आपको मतलब अपने कुछ चीज़ उनके साथ शेयर करना है, तो आप बोल सकते हैं कि हे डोंट बाय दैट जंक, आई हैव ब्रॉट सम स्नैक्स, व्हाई डोंट यू ईट इट। यानी कि इसका मतलब होता है तुम वो जंक फूड क्यों खरीद रही हो, मेरे पास कुछ घर के स्नैक्स है, तुम उसे खा लो। अगर हम लोग के पास घर के कुछ स्नैक्स होते हैं तो हमें उसे दे देना चाहिए, है ना, हमें बाहर की जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ फ्रेज यानी कि फिफ्थ फ्रेज हमारा है कुड आई हैव अनदर हेल्पिंग ऑफ। कुड आई हैव अनदर
हेल्पिंग ऑफ, इसका मतलब होता है कि आप रिलेटिव के घर गए या फिर किसी के भी घर गए और आपको वहाँ पे कुछ खाने के लिए मिला, आपको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा है, मतलब बहुत टेस्टी लगा है, तो आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई मतलब फूड का कोई भी चीज़ का आपको तारीफ करनी है, तब आप इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। जब आपको कोई फ्रेज मतलब कोई भी मतलब फूड बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ आपको मिलता है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तब आप फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कुड आई हैव अनदर हेल्पिंग ऑफ बिरयानी, यानी कि मुझे क्या एक और मतलब और मिल सकता है, एक और प्लेट में मुझे बिरयानी मिल सकता है। या फिर कुड आई हैव अनदर हेल्पिंग ऑफ पास्ता। फ्रेंड्स ये सब ना हिंदी, जब हम हिंदी बोलते हैं उससे ज़्यादा अच्छा लगता है इंग्लिश में बोलने में, है ना, बात सही है ना। ठीक है, तो हमारा 6th फ्रेज है आई एम फुल। आई एम फुल, आई एम फुल का मतलब होता है कि मेरा पेट भर चुका है। मान लीजिए आपकी पार्टी या फिर फंक्शन में गए हैं और मतलब वहाँ के आदमी जो आपको इनवाइट किए वो बोलते हैं तुम पार्टी में आ गए, तुम ये भी खा लो, ये भी खा लो, लेकिन आपका पेट बहुत ज़्यादा फुल मतलब कि बहुत ज़्यादा भर जाता है ना, मतलब और जब आप नहीं खा सकते हैं, ठीक है ना, तो आप बोल सकते हैं इंग्लिश में नो रियली थैंक यू, आई एम फुल। नो रियली थैंक यू, आई एम फुल का मतलब होता है कि नहीं धन्यवाद मुझे ये सब देने के लिए, लेकिन अब मेरा पेट भर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेज यानी कि 7th फ्रेज है आई एम स्टफ्ड। आई एम स्टफ्ड का मतलब भी वही होता है जो 6th फ्रेज में मैंने आपको बताया था, यानी कि आई एम फुल। ये दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, आप ये दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम फुल की जगह आप आई एम स्टफ्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आई एम फुल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका अच्छा लगे आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम स्टफ्ड का मतलब यही होता है कि मेरा पेट भर चुका है, आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेज यानी कि 8th फ्रेज, हमारा 8th फ्रेज है दिस फूड इज डिलीशियस। दिस फूड इज डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब होता है मतलब बहुत ज़्यादा यम्मी, यानी कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, है ना, स्वादिष्ट। तो जैसे कि द गाजर हलवा इज सो डिलीशियस यू मस्ट टेस्ट इट, यानी कि गाजर का वो जो हलवा है वो इतना ज़्यादा डिलीशियस था, इतना ज़्यादा टेस्टी था, तुम्हें ज़रूर इसे खाना चाहिए। या फिर द पुडिंग्स आर सो डिलीशियस यू मस्ट टेस्ट इट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरा फ्रेजेस। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो चलिए 9th फ्रेज की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट फ्रेज जो है वह है माई स्टमक इज ग्राउलिंग। माई स्टमक इज ग्राउलिंग, ग्राउलिंग का मतलब होता है मतलब कि जैसे कि आपको आपके पेट में चूहे कूद रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, हम बोलते हैं कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, तब हम इंग्लिश में ग्राउलिंग का इस्तेमाल करते हैं चूहे कूदने के अलावा। हिंदी में हम बोलते हैं ना मेरे पेट में चूहे कूद रहे, तो हम इसी तरह इंग्लिश में बोलते हैं इसमें ग्राउलिंग। जैसे कि आप बोल सकते हैं शी वॉज सो हंग्री हर स्टमक वुड नॉट स्टॉप ग्राउलिंग, मतलब इतनी ज़्यादा भूखी थी कि उसका जो स्टमक मतलब उसके पेट में जो आवाज़ आ रही थी वो चुप मतलब हो ही नहीं रही थे, ठीक है ना। ग्राउलिंग का मतलब होता है जैसे कि आप अभी नोटिस करेंगे जब आप बहुत घंटे तक आप नहीं खाएंगे, जैसे कि 2-3 घंटा हो जाएगा आप नहीं खाएंगे, है ना, तो आपको देखिएगा आपको अलग से मतलब आवाज़ आएगी आपके पेट से। आप कभी नोटिस कीजिएगा जब आप नहीं खाएंगे तो देखिएगा आपके पेट से कुछ आवाज़ आएगी। लेकिन कभी भी हम लोग को मतलब ऐसे नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ खा ही लेना चाहिए, ऐसे मतलब भूखे नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट फ्रेज है यानी कि लास्ट फ्रेज जो कि आई विल हैव, जैसे कि आपको बोलना है कि कैन आई गेट, मतलब कि एक और मैं वाटर एक ग्लास में ले सकती हूँ या फिर कॉफ़ी। आप इस फ्रेज का इस्तेमाल तब करते हैं जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब आपको वेटर से कुछ मतलब बोलना रहता है कि मुझे ये चाहिए, जैसे कि आई विल हैव ए चीज़ बर्गर, यानी कि क्या मुझे एक चीज़ बर्गर मिल सकता है, या फिर आई विल हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड सम फ्रेंच फ्राइज। ठीक है, तो मुझे मेरे ख्याल से आप सबको ये फ्रेजेस समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे मतलब ख़त्म हो जाता है। 10 फ्रेजेस मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो यही 10 फ्रेजेस था, आप ज़रूर इसे प्रैक्टिस कीजिएगा और इंग्लिश की प्रैक्टिस को आपको छोड़ना नहीं है, करते ही रहना है, ठीक है, आप कभी भी मत छोड़िएगा। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आप मुझे कमेंट में बताइएगा लेसन के एंड में कि कौन कौन फूडी है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे फ्रेजेस अच्छे लगे होंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा।